राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं बुआई में सबसे बड़ी गलती। ये जो गलतियां आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये 3 से लेकर 4 गलतियां हैं जो लगभग मैं समझता हूँ 80% किसान भाई इन गलतियों को करते ही करते हैं। और यदि इन गलतियों को किसान भाइयों आप करेंगे तो आपकी जो पैदावार लास्ट में जा कर के जो आपका गेहूँ का उत्पादन है वो कम होता है। तो इन्हीं वजह से ये उत्पादन कम होता है। तो इन गलती को गलती से भी नहीं करना है। तो वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही बारीकी के साथ जो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इन बातों को आपको अपने खेत के अंदर नहीं होने देना, अपनी गेहूं की फसल के अंदर नहीं होने देना है। क्योंकि यदि ये गलतियां आपसे हो गई तो आपका जो उत्पादन होगा वो कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ, 20 से लेके 25% तक आपकी जो पैदावार है गेहूं की वो कम हो जाएगी। चाहे बाद में चल करके आप किसान भाइयों कितना भी खाद डाल दें, कितना भी स्प्रे कर लें या कितनी भी मेहनत अपनी गेहूं की फसल के अंदर कर लें, उससे फिर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो दिक्कत, जो परेशानी हम स्टार्टिंग में शुरुआत में कर देते हैं, उस चीज़ की भरपाई किसान भाइयों हम बाद में चल के कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, उस भरपाई को पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि जो बचपन होता है किसी भी चीज़ का, वो बचपन बहुत सही तरीके से, सही ढंग से यदि उस पर पाला जाएगा बचपन के अंदर, तब वो आगे चल के एक अच्छी तरीके से आपको फसल होगी तो उत्पादन देगी, आपके बालक बच्चे होंगे तो वो आपको लास्ट में चल करके आपकी देखरेख करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है बचपन के अंदर ही निर्भर करती हैं। तो आप भी जब गेहूं की बुआई करेंगे तो इन गलतियों को गलती से भी आपको नहीं करना है। 3 से लेकर 4 गलतियां हैं, इन पर आपको फोकस बना करके रखना है। और अभी जो हमारी गेहूं की बुआई है लेट नहीं हुई है, बिल्कुल सही समय चल रहा है। अभी भी आप आराम के साथ अपने खेत की तैयारियां भी कर सकते हैं, बीज का चयन भी कर सकते हैं, और सब कुछ आप देख सकते हैं। लेकिन कोई भी गलती अपनी फसल के अंदर ना करें। तो सबसे पहली जो गलती किसान भाई ज़्यादातर करते हैं, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी किसान भाई नया बीज लाते हैं या फिर वो उनका घर का बीज होता है, उस बीज को वो पहले से जर्मिनेशन उसका चेक नहीं करते हैं। तो जब भी किसान भाई आप बीज लेकर के आएँ, कहीं से भी लाएँ, घर का बीज हो या फिर आपका मार्केट का बीज हो, उस बीज में से कम 20 से 50 दाने आप ले लीजिए और अपने घर पर या फिर एक खाली जगह के अंदर उन दानों को आप जो है उनकी बुआई कर दीजिए और चेक कीजिए कि उनका जर्मिनेशन कितना है, कि जमाव उनका अच्छा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। क्योंकि जो किसान भाई शुरू में जमाव अलग चेक नहीं करते और वो डायरेक्ट गेहूं की बुआई कर देते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि बीज का चयन अच्छा नहीं हो पाता है, जो गेहूं वे लाते हैं वो गेहूं अच्छा नहीं होता है और उसका जमाव नहीं हो पाता है, या फिर जमाव होता है तो किसान भाइयों 50%, 70%, 80% तक ही जमा हो पाता है। और उससे किसान भाइयों की पूरी लागत, पूरी मेहनत जो है वो बेकार हो जाती है। यानी कि सारी जुताई बेकार जाती है, गेहूं की, खाद की, और सब कुछ सिर्फ किसान भाइयों को नुकसान ही देखने को मिलता है। तो पहली तो ये गलती आपको नहीं करनी है। पहले जमाव चेक करें, जमाव चेक करने के बाद ही किसान भाइयों गेहूं की बुआई करें। 2 दिन 3 दिन लेट हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब तक जमाव चेक ना हो गेहूं को अपने खेत के अंदर ना बोएं। दूसरी किसान भाई गलती सबसे बड़ी ये होती है कि किसान भाई जब गेहूं की बुआई करना शुरू करते हैं तो वो खेत के अंदर ये चेक नहीं करते कि जो उन्होंने खेत के अंदर नमी है वो नमी पूरे खेत के अंदर एकसार बनी हुई है या फिर नहीं। यदि किसान भाइयों आपके खेत के अंदर नमी की मात्रा पूरी नहीं है, नमी हल्की सी भी कम है, तो जो आपका खाद होगा, आपकी जो गेहूं होगी, ये जो आपका गेहूं होगा ये अच्छी तरीके से जमाव नहीं कर पाएगा और जो खाद है वो अच्छी तरीके से ताकत या फिर गुण आपकी गेहूं की फसल को नहीं दे पाएगा। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान देना है कि पूरे खेत के अंदर नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। और यदि नमी जो है पर्याप्त मात्रा में किसान भाइयों नहीं है तो खेत के अंदर खाद ना डालें, सिर्फ गेहूं की बुआई करें। और जो आप पहला पानी लगाएंगे उस समय पर जो है किसान भाइयों आपको खाद डालने। पहले पानी का मतलब मेरा ये नहीं है कि 21 दिन बाद या 25 दिन के बाद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपने आज गेहूं की बुआई करी और गेहूं की बुआई आप सूखे में कर रहे हैं, तो पहले गेहूं की बुआई कर दीजिए, बुआई करने के बाद खाद डाल दीजिए और फिर पानी चला दीजिए। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ना कि 25 दिन बाद की बात कर रहा हूँ। क्योंकि किसान भाई यदि 25 दिन बाद आप खाद अपने खेत के अंदर डालेंगे तो उससे हमारे पौधे को वो ताकत, वो पोषण, वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते जो उसे बिल्कुल शुरुआत में अंकुरण के समय पर चाहिए होते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान दें। यदि आप पलेवा आपने किया है और अच्छी तरीके से आपके खेत के अंदर नमी है तो जुताई करवा के पाटा लगाएं और उसके बाद मशीन के द्वारा अपनी गेहूं की बुआई कराएं। बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन, बहुत ही अच्छा जमाव, बहुत ही अच्छा अंकुरण गेहूं की फसल आपको निकाल करके देगी और बहुत शानदार उत्पादन भी आपको मिलेगा। लेकिन यदि नमी नहीं है खेत के अंदर पर्याप्त तो आप खाद ना डालें, खाद बेकार हो जाएगा। और सिंचाई जब आप करें तभी जो है खाद को अपने खेत के अंदर डालें।
तीसरा किसान भाइयों, कोशिश करें कि पलेवा करने के बाद ही गेहूं की बुआई की जाए, क्योंकि कुछ किसान भाई सूखे में गेहूं की बुआई करते हैं। ऐसा नहीं है कि सूखे की जो बुआई होती है वो अच्छी नहीं होती है, अच्छी किसान भाइयों वो भी होती है, लेकिन उतना शानदार जमाव जो है वो नहीं दे पाती, क्योंकि कहीं पर थोड़ा ऊंचा हो जाता है, कहीं पर थोड़ा नीचा हो जाता है, और इसकी वजह से जो है पानी पर्याप्त मात्रा में पूरे खेत के अंदर किसान भाइयों नहीं पहुंच पाता है। और यदि आपका खेत समतल है, अच्छी तरीके का आपका खेत है, तब आप सूखे में भी बुआई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही लाजवाब और शानदार उत्पादन आप जो है किसान भाइयों निकाल पाएंगे। लेकिन किसान भाइयों, अपने खेत के अंदर खाद की जो मात्रा है वो शुरू में ही डालें। यदि खाद हम बाद में डालेंगे तो ज़्यादा नुकसान होता है। तो पोषण के जितने भी हमारे खाद हैं उन सभी को आपको शुरुआत में गेहूं की फसल में ज़रूर डालना चाहिए।